नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम जो हैं भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ महान कवयित्री मीराबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता के पास कुड़की नामक स्थान में सन 1498 ईस्वी सन में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रत्न सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजकुमार भोजराज की वह पत्नी थी। विवाह के थोड़े ही समय के बाद वह विधवा हो गई, जिसके कारण उनकी भक्ति जो है कृष्ण भक्ति की ओर प्रवृत्त हो चुकी। आपकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी सन में होगी। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं जो इस प्रकार हैं: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी रोमारो, राग सोरठ, सोरठ संग्रह, मीराबाई की पदावली आदि हैं। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रज मिश्रित है। मीराबाई ने अपने दो पदों में एक ओर कृष्ण को अपना प्रियतम मान चुकी है, तो दूसरी ओर और एक पद में उन्होंने अपने पीड़ा को व्यक्त किया है और अपने ऊपर होने वाले अनाचारों का भी उन्होंने इन पदों में वर्णन किया है। सो मीराबाई की भक्ति जो है दैन्य भक्ति या माधुर्य भाव की भक्ति भी हम लोग कह सकते हैं। मीराबाई जो है, हम जानते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त कहलाती है, इसलिए उन्होंने अपने आप को जो है श्री कृष्ण को समर्पित किया है और दूसरी ओर वो जो है अपनी ओर होने वाले अनाचारों का भी वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पदों को हम लोग इस तरह से देखेंगे कि क्या कह रही है मीराबाई ने। मारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कोया, दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जोया। तो इसका व्याख्या जो है, भाव जो है इस प्रकार से है। मीराबाई एकमात्र जो है कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती है, इसीलिए वो कहती है कि मेरे सर्वस्व तो गिरिधर गोपाल हैं और किसी को अपना वह नहीं मानती है। इसलिए कहने लगी कि मारारी गिरिधर गोपाल दूसरा न कोया, दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जोया। आगे और कहने लगी कि मैंने संपूर्ण जगत में को देखा है और उसे खोज कर देख लिया है, इसलिए अंतिम में निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि मेरा उसके बिना और कोई नहीं है। मैंने अपने आगे कहने लगी कि भाया छांडा बंधा छांडा सगा सोया, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोया। तो संसार के सभी रिश्ते नातों को भी उसने देखा। नाते रिश्तों को देखने के बाद ही वो कहने लगी कि भाई को मैंने छोड़ा, बंधु सखा मित्र सबको मैंने छोड़ा, और इसीलिए मैंने साधु संतों के निकट बैठकर लोकलाज को भूलकर श्री कृष्ण की आराधना करने लग गई। भगत देखा राजी हुआ, जगत देखा रोया, असवा जल शीस सींच प्रेम बेल बोया। भगत देखा, तो भगवान के भक्तों को देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो चुका, मैं अत्यंत प्रसन्न हो चुकी। लेकिन इस संसार के व्यवहार को भी मैंने देखा, जिसे देखकर मुझे अत्यंत दुख होने लगा। सींच सींच प्रेम बोला यानी सींचना। तो लेकिन इस संसार के व्यवहार को देखने के बाद मुझे अत्यंत क्या है दुखी होने लगा। मैंने अपनी प्रेम रूपी बेल को आंसुओं से सींच सींच कर विकसित किया है, अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में निरंतर मैंने आंसू बहा बहा कर
उन्हीं का भजन और स्मरण कर अपने प्रेम को सुदृढ़ किया है। तो कहने लगी कि वास्तव में मैंने दही को मत कर घी निकाल लिया है और छाछ को मैंने क्या है त्याग दिया है। तो दही को मत कर घी निकाल लेना ने इस भक्ति में से मैंने श्री कृष्ण की आराधना को मैंने निकाल लिया है और उसमें से जो त्याग वगैरह है संसार के मोह को मैंने छाछ के रूप ही में क्या है त्याग दिया है। शायद मीरा के इसी कृत्य को देखकर उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ बुरा व्यवहार करना आरंभ कर दिया। सो उसका भी वर्णन मीराबाई ने इन पदों में किया है। राणा विश्रो प्याला भेजा पिया मगन हुआ, अब तो बात फैल पड़ा जागण सब कोया, मीरारी लगन लग्या हो ना हो जू हुआ। तो अंतिम पदों में वह इस तरह से कहने लगी कि मीराबाई के इस व्यवहार को देखकर जो लोक लाज की मर्यादा को जो भूलकर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी तो परिवार के सदस्यों को थोड़ा बहुत दिक्कत वहाँ पर होने लगी। इसीलिए उसे मार डालने की कोशिश भी किया जाता है। तो वो किस प्रकार से यानी राणा के माध्यम से विष का प्याला भेज दिया गया था किसी ने मीराबाई को मार डालने के लिए, परंतु मीराबाई उस विष को अमृत समझकर प्रेम मग्न होकर उसे क्या करती है ने पी डालती है। तो इसलिए कहने लगी राणा विश्रो प्याला भेजा पिया मगन होया, अब तो बात फैल पड़ा जागन सब कोया। मेरी लगन तो श्री कृष्ण में अब लग ही चुकी है और वास्तव में यह बात जो है फैल चुकी है कि मैं अब श्री कृष्ण के भक्ति में पूरी तरह से अपने आप को सर्वस्व अर्पित कर चुकी हूँ। जो होना हो सो होता क्यों नहीं, अब जो भी होना हो सो होता क्यों नहीं। मीरा की मक्ति जो है लगन जो है श्री कृष्ण में अब लग ही चुकी है। तो इसलिए मैं समाज लोग क्या कहते हैं मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं तो प्रभु के भक्ति में तल्लीन हो चुकी हूँ। तो प्रस्तुत पद का भाव इस प्रकार से था। आगे हम लोग देखते हैं कि मीराबाई जो है अपने भक्ति को किस प्रकार से भजन भाव से वह प्रस्तुत करती है। तो इसलिए वो कहती है, आगे देखिए कि किस प्रकार से यानी भज मन चरण कवल अविनाशी, जे ताई दिशा धरनी गगन माते ताई उठी जासी, तीरथ बनता ज्ञान करंता कहाँ लया करवत कासी, या देही रो गर्भ ना करना माटी माँ मिल जासी, यो संसार चहली बाजी सांझ पड़ा उड़ जासी, कहाँ भयाता भगवा पहरा घर तज लया सन्यासी, जोगी होए जुगत न जाना उलट जन्म राफासी, अरज करुस अबला श्याम तुम्हारी दासी, मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर काट्या मारी गासी। तो मीराबाई इस पद में शरीर की नश्वरता के बारे में वह बताती है। संसार की असारता, नश्वरता और क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए वह चेतावनी देती है कि मानव शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। कैसे ने भज मन चरण कवल अविनाशी। तो मीरा कहती है कि हे मन तू अविनाशी है, यानी अविनाशी यानी कभी न नाश होने वाला है। हे मन तू अविनाशी है, कृष्ण चरणों में मन लगा, क्योंकि इस धरती और आकाश में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब वह नाशवान है, कभी ना कभी वह नाश होने ही वाला है। तो तीरथ बनता ज्ञान कथनता कहाँ लया करवत काशी, ये जो तीर्थ यात्रा व्रत उपास कथा वार्ता से जो कुछ नहीं होता, तो हम लोग देखते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए तीर्थ यात्रा करना या उपवास वगैरह करना, व्रत करना, इससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, न कि उसके लिए हमें
काशी जाना पड़ता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। मन में अनेक क्या है बुरे विचार रख कर हम यात्रा करना या और कहीं जाकर भगवान की प्राप्ति करना, इससे कुछ नहीं हो सकता है। मनुष्य बुरा कर्म कर कर उस कर्म को मिटाने के लिए गंगा में क्या है स्नान करने के लिए चला जाता है। तब मन ही पवित्र नहीं है तो काशी स्नान करने से क्या फायदा। इसीलिए वो कहती है कि तीर्थ बनता ज्ञान कथनता कहाँ लया कर वतवासी, या देही रो गर्भ ना करना माटी माँ मिल जासी। मनुष्य शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाता है। मनुष्य को अहंकारी होने की ज़रूरत नहीं है। यों संसार चहरे बाजी सांझ पड़ा उड़ जासी। तो यह संसार कैसा है ने चौसर के समान है, जो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। चौसर यानी 64 गेम जो कहते हैं आप, खेल जो कहा जाता है। यह संसार एक खेल है और इस खेल से हमें क्या है जीत कर आगे बढ़ना है, जो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। कहाँ भयाता भगवा परा घर तज लया सन्यासी। तो इसीलिए मीरा जो है इस संसार इस मनुष्य के शरीर को नश्वर मान कर ही बाकी का जो समय है क्यों न मैं श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जाऊं। इसीलिए वह भगवे वस्त्र को धारण कर लेती है और जीवन से त्याग देती है जीवन को, क्योंकि संसार संन्यास लेने से कोई भी अब लाभ भी नहीं है। जब तक ईश्वर प्राप्ति का उपाय नहीं मालूम तब तक 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ता है। तो मीरा कहती है जोगी होए जुगत ना जाना उलट जन्म रा फांसी। तो इसीलिए वह घर त्याग कर भगवे कपड़ों को धारण कर कर घर को त्याग देती है और सन्यासी जीवन को वह स्वीकार कर लेती है और जोगी बन जाती है। जोगी बनकर श्री कृष्ण की आराधना करते हुए भटकते रहती है। फिर से कहती है कि फिर से मुझे इस संसार में फंसना नहीं है, जाना उलट जन्म रा फांसी। अरज करो सबला श्याम तुम्हारी दासी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर काट्या मारी आसी। तो मीरा कहने लगी कि अर्ज करना यानी विनती करना। मैं श्री कृष्ण से विनती करती हूँ कि मैं तो अबला दासी हूँ और मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूँ कि हे गिरिधर मुझे इन सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिला दो। मीरा रे प्रभु गिरिधर ना कागर काट्या मारी कासी, यानी हे गिरिधर हे गोपाल मुझे इस संसार बंधनों से क्या है मुक्ति दिलाओ और मैं तुम्हारे शरण में आना चाहती हूँ। तो मीरा भजन भाव से तल्लीन होकर इस प्रकार से वो कहने लगती है।